टेस्ला को बीट करके रखा है सेल्स के मामले में। इसकी क्लेम रेंज 520 किलोमीटर। इन द सेगमेंट यही है, सबसे मैसिव बूट आता है जो कि आता है 580 लीटर्स का। तो भाई मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपने पास है द ऑल न्यू BYD E6। भाई इस गाड़ी के बारे में आपको सारी चीज़ बताऊंगा, कितनी ऑन रोड प्राइसिंग है, क्या इसके अंदर फीचर एडेड है, कंपनी में इतने सारे फीचर डाल के रखे हैं इसके अंदर। इन दी सेगमेंट एक ही है ये, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले वॉक अराउंड जो शुरू करेंगे। अगर आप BYD का कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो और अगर आप इंदौर से हो तो शोरूम की सारी डिटेल स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक करिएगा। तो सीधा अपन गाड़ी के वॉक अराउंड से बात करेंगे। सबसे पहले बीच में आ जाता है BYD का लोगो विद द क्रोम फिनिश आ जाती है, आगे कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर इसकी जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट में यहाँ पे आ जाती है हेलोजन में हेडलाइट्स आती है, प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स आती है विद द DRL आती है, विद टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन में है। नीचे कोई फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं, आगे से कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर साइड में बढ़ेंगे, साइड में लुक्स देखेंगे तो लुक्स में कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो टायर प्रोफाइल आती है 215, 55, 8, 17 इंच आते हैं। 17 इंच आते हैं विद द डिस्क ब्रेक। आगे भी डिस्क आते हैं, पीछे भी डिस्क आते हैं। आगे की तरफ वेंटिलेटेड डिस्क आते हैं, पीछे की तरफ नॉर्मल डिस्क ब्रेक आते हैं। कुछ इस तरह से हो जाती है गाड़ी। अब फिर यहाँ पे जो आती है सबसे पहले भाई डुअल टोन में है ये, ब्लू और ब्लैक में 3 कलर आते हैं इसके अंदर, ब्लू ब्लैक वाइट और एक ब्राउन कलर आता है, वो आता है। फिर यहाँ आ जाती क्लैडिंग, मतलब सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश आ जाती पूरी, वहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ पे स्पेस की बैजिंग आ जाती है। फिर पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ क्या आता है इस गाड़ी के अंदर, तो पीछे की तरफ लुक्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं, जहाँ LED टेल लाइट्स आ जाते हैं पीछे की तरफ। BYD का लोगो आ जाता है, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स, BYD का फुल फॉर्म। यहाँ आ जाता है रियर वाइपर विद द डिफॉगर, साथ में आ जाता है ऊपर शार्क फिन एंटीना। पीछे से कुछ इस तरह से हो जाती है, पीछे आ जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, साथ में यहाँ पे आ जाते हैं अपने रिफ्लेक्टर। ये आ जाती है LED में टेल लाइट। फिर जो टर्न इंडिकेटर है वो हेलोजन में है और ये रिवर्स लाइट हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। साथ में यहाँ पे आ जाती है क्रोम फिनिश जो आगे से पीछे की तरफ आती है, मतलब एक ह्यूमिनिटी लाइन बना के रखी गाड़ी के। इसमें E6 की बैजिंग यहाँ आ जाती है। और फिर ये आ जाता है इसका कैमरा आ जाता है, और यहाँ से बूट ओपन करता है। बूट की प्लेसमेंट देख ही सकते हो, यहाँ से ओपन होती है। तो बूट की साइज़ भाई इन द सेगमेंट यही है, सबसे मैसिव बूट आता है जो कि आता है 580 लीटर्स का। 580 लीटर्स का इतना बड़ा बूट हो जाता है। नीचे स्पेयर व्हील आ जाता है जो कि स्पेस सेवर नहीं है, वही पूरा 17 इंच है, लेकिन ये आता है स्टील रिम्स में आता है, एलॉय में नहीं आता है। बाकी एलॉय में आते हैं। बाकी ये इसका चार्जर हो गया जो कि AC चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं, जो कि कुछ चार्ज करता है 10 घंटे में, कुछ फुल चार्ज कर देता है 0 to 100। वो चार्जर कुछ इस तरह से दिखता है जो कि AC चार्जर हो गया। ये इसका चार्जर है पूरा ऐसा सेटअप, जो कि 40 किलोवाट का आता है AC चार्जर, और DC चार्जर आता है 60 किलोवाट का, जो कि चार्ज कर देता है 1.5 घंटे में 0 to 100 कर देता है। ये इसकी खासियत है। यहाँ से बंद हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनर नहीं है, हाथ से हो जाता है, इस तरह हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है भाई इसका ड्राइवर साइड चार्जिंग स्लॉट। अब इस स्लॉट में आता क्या है, ये AC चार्जर का हो गया है ना, और नीचे वाला DC चार्जर के लिए हो गया। तो अब AC चार्जर का मैं आपको बता ही चुका, पावर आउटपुट और DC का बता चुका हूँ। तो DC है ना, दोनों में लगता है, तब जाके गाड़ी 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100। तो इस तरह से ये इसका कैप हो जाता है, दोनों लग जाते हैं। आप AC रहो आप DC लो, आपके ऊपर है, इस तरह से हो जाता है। एलॉय व्हील की डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहती है विद द डिस्क ब्रेक, BYD की बैजिंग आ जाती है। साइड में कुछ इस तरह से हो जाती है गाड़ी। पीछे से सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अंदर की तरफ बढ़ेंगे, अंदर की तरफ गाड़ी के अंदर क्या आता है, अंदर चलते हैं। अंदर गाड़ी के अंदर क्या आता है, तो सबसे पहले भाई की है, की इसकी कुछ इस तरह से रह जाती है। तो की में लॉक अनलॉक डबल टैप करोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा, और ये भाई इसको दबाने से ना गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। उसको होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ देखिएगा गाड़ी ऑन हो चुकी है, गाड़ी ऑन है। एक्सीलेटर तो गाड़ी चलेगी। अभी पार्किंग मोड पे तो इस तरह से हो जाती है। फिर यहाँ अपन चलते हैं, ये चाबी से हुआ, मैंने कुछ बटन नहीं प्रेस करा। फिर यहाँ आ जाती है लेदराइट में फिनिश आ जाती है विद एक वुडन काइंड ऑफ फिनिश आ जाती है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे डीफॉग के लिए यहाँ पे वेंट्स देके रखे AC के। फिर यहाँ आ जाते हैं कंट्रोल्स, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हो गए, पावर विंडो लॉक के लिए हो गए, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए हो गए, और लॉक ORVM ओपन करने के लिए हो गए। ये इस तरह से यहाँ हवा जाती है, फिर इससे ऊपर डीफॉग के लिए हो जाता है। यहाँ पे बोतल होल्डर्स आ जाते हैं, साउंड सिस्टम के लिए बूफर्स आ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरह से हो जाती है। इसमें 6 वे एडजस्टेबल सीट्स आ जाती है, ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ 6 वे एडजस्टेबल सीट्स आती है ना। यहाँ से बोनेट ओपन होता है, इंजन जहाँ है गाड़ी का वो यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पे एक
फंक्शन देके रखा है आपके पास। अगर जैसे टोल टैक्स पे आते हैं पर रिसीट विसिट रहती है, अब तो फास्टैग का आ गया, तो कुछ भी अगर आपके सिक्के विक्के सीधे इसमें डालो सीधे यहाँ से ओपन हो जाते हैं। इसकी खासियत है, ये लेवलर आ जाता है हेडलाइट्स का, है ना। यहाँ AC वेंट्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाती है। अंदर चलेंगे, अंदर सबसे पहले आ जाती है बिल्ड योर ड्रीम की बैजिंग, जो कि बहुत अच्छी होगी। ये भाई पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में हो जाती है, तो ये इसकी खासियत है, जो कि मैनुअली होती है। ऑटो 3 में ऑटोमेटिक होती है, इसमें फिलहाल इसकी बात करें तो ऐसे मैनुअली होती है, जो कि बहुत अच्छी है। अब देख ही सकते हो 12.7 इंचेस की डिस्प्ले आती है, और AC कंट्रोल्स के सारे यहीं रहते हैं। जैसे AC ऑन ऑफ मैंने ऑफ कर दिया तो अभी पूरा ऑफ हो गया। यहाँ से अपन टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा आपके ऊपर जो भी। और बहुत स्लिक सेफ्टिंग, मतलब इतनी आसानी से हो रही है ये। फिर यहाँ आ जाते बिल्ड योर ड्रीम की बैजिंग, यहाँ अपन ने स्पीड कम करी AC की, यहाँ ऑफ ही कर देते हैं। यहाँ आ जाती वही वुडन फिनिश जो कि बहुत प्रीमियम लगती है। यहाँ आ जाता है ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स नॉर्मल सा है, ज़्यादा वाइड ओपनिंग है नहीं, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, बस इतना ही ओपन होता है, लेकिन सॉफ्ट ओपनिंग है, ये इसकी खासियत है। ये आ जाता है इसका स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह से रहता है, BYD का लोगो, एयरबैग की बैजिंग। यहाँ पे मोड आ जाता है, यहाँ पे फ़ोन कट ऑफ के लिए, वॉल्यूम प्लस, और ट्रैक चेंज करने के लिए, कुछ इस तरह से हो जाता है ये। यहाँ आ जाती है वाइपर की फंक्शन, यहाँ आ जाते हैं सारे वाइपर के फंक्शंस, और यहाँ आ जाती है हेडलाइट की फंक्शंस, है ना। ये पार्किंग ब्रेक हो गया इसका, ये रिवर्स का हो गया, न्यूट्रल का हो गया, ड्राइव मोड हो गया, ये पार्किंग ब्रेक ये हो गया। फिर यहाँ पे आती है जनरेटिव का हो जाता है ऑटो, AC ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया, और ये मोड का। फिर यहाँ आ जाता है इसका बीच में आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट कुछ इस तरह से हो गया, जिसके अंदर आते हैं 2 USB सॉकेट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। कूल्ड नहीं है, नॉर्मल सा है, स्लाइडर भी नहीं है, कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इंटीरियर है ना बहुत प्रीमियम है, जैसे गाड़ी के अंदर आप देख ही सकते हो, इतना प्रीमियम बना के रखा है। अब यहाँ आ जाते हैं बहुत सारे फीचर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता है, शो कर देता है कि कैसा क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बता रहा है स्पीड वार्निंग 120 की स्पीड वार्निंग लगा के रखी है। अभी एवरेज कितना दे रही है, 18 किलोवाट बैटरी खाएगी 100 किलोमीटर चलने के लिए, इसका एवरेज है। सारी चीज़ें इस गाड़ी में के अंदर बता देता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। फिर ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं अब सनवाइजर, जो कि लाइट के साथ नहीं आते हैं, सीधे सिर्फ ग्लास आता है, इसके अंदर कोई लाइट प्लेसमेंट नहीं है। इधर की तरफ भी ऐसा ही है, और उधर की तरफ भी कोई लाइट नहीं आती, विद ग्लास आता है। 3 इसके अंदर ग्रैब हैंडल आते हैं, 1 2 3 ड्राइवर साइड नहीं आता है, ड्राइवर साइड प्लेन है। आगे से कुछ इस तरह से हो जाती है गाड़ी। यहाँ अब देख ही सकते हो A पिलर के वहाँ पे, ये यहाँ पे जो पिलर है यहाँ पे ग्लास, मतलब आपको पता है हर बार ये थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट कर देता है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब अपन पीछे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ गाड़ी में क्या क्या ऐड करके रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी मैं बताता हूँ आपको। पीछे की तरफ चलते हैं, गेट लग गया, एक गेट इसके हैं हैवी ऐसे नहीं। अब एक डोर, अब डोर होते हैं वाइड ओपन, एकदम इतना वाइड ओपन होते हैं। पीछे की सीट ऐसी आ जाती है, इसमें कोई सा भी स्प्लिट नहीं आता है, ये मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया मेरे हिसाब से। कोई सा ना 40 ना 60 स्प्लिट, ना ही ये होती है जो फिक्स है ना इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एकदम अंदर गड़े हुए हैं। बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, कुछ इस तरह से रहती है। ऊपर की तरफ लाइट आती है, जो कि वाइट लाइट है, जो कि है बढ़िया वाइट लाइट, लेकिन थोड़ा सा ये ना, जैसे लाइट ऑन करता हूँ, अब देखो मैं नॉर्मली इसी ऑन कर रहा हूँ तो वो हिलता है, ये है ना, ये हिलता है भाई, तो ये थोड़ा सा इन्हें इधर कॉस्ट कटिंग करके रखिए। फिर यहाँ आ जाते हैं बिल्ड योर ड्रीम की बैजिंग, यहाँ आ जाते हैं AC वेंट, नीचे आ जाते हैं 2 USB सॉकेट, 2 USB, कोई टाइप सी सॉकेट नहीं आता, कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ आ जाता है स्पीकर की प्लेसमेंट, तो पीछे से कुछ इस तरह से हो जाती है ये। इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड्स आ जाते हैं, ये इसके हाइड्रोलिक स्टड्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका बैटरी पैक हो जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 70 किलोवाट की पावर, जो कि 180 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आता है। इसकी क्लेम रेंज 520 किलोमीटर है, और रियल वर्ल्ड में ना करते भी भाई 490 से 495 किलोमीटर आराम से गाड़ी इसका दे देगी। तो भाई ये इस गाड़ी की सारी डिटेल्स थी, सारी इंजन पावर मैंने आप बता चुका। अब गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो मैं हूँ अभी इंदौर में इस गाड़ी की प्राइसिंग है कुछ 29,15,000 एक्स शोरूम, और कुछ ऑन रोड पढ़ते 31,70,000 की हो जाती है, जो कि इसको बहुत अच्छी बनाती है इस प्राइस रेंज में। मतलब कि इतनी सारी चीज़ों के साथ, और भाई साथ में अब इतनी पावर मिल रही है, इतनी रेंज मिल रही है। और भाई इस गाड़ी ने ना टेस्ला को बीट करके रखा है सेल्स के मामले, मतलब कि BYD जो कंपनी है ना, इसने टेस्ला को बीट करके रखा है। सबसे ज़्यादा सेल्स इसकी होती है, फिर टेस्ला आती है इसके बाद में, तो बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में। अब आप अगर इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, आप अगर इंदौर से हो, यहाँ के जो सेल्स मैनेजर जयेंद्र सिंह सिसोदिया भैया, आप उनकी डिटेल सारी स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप BYD का कोई सा भी प्रोडक्ट टेस्ट ड्राइव लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते, तो उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, उनके नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। और हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गजला आयुष को। धन्यवाद।